Maharashtra Head of State Devendra Fadnavis along with Deputy Eknath Shinde who are at the Baramati Hospital. Devendra Fadnavis who mourned the loss of his close friend and colleague Ajit Pawar. Listen in to what he said. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। उनका जो कमिटमेंट था काम को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, अपने पक्ष को लेकर, पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर, बारामती को लेकर, वो बहुत ही सभी जन उसकी प्रशंसा करते थे और उनके काम की प्रशंसा करते थे। हार्ड वर्किंग, कमिटेड थे। सवेरे 6 बजे से रात के लेट तक काम करने का उनकी कार्यशैली रही है। तो ये जो खबर आई है बहुत ही दुखद है और हमारे मतभेद जरूर रहे होंगे पर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला एंड आई थिंक महाराष्ट्र के लिए गंभीर चोट आई है। इट्स अ बिग लॉस। उनका जो विजन था महाराष्ट्र के लिए, ये ब्राइट आइडियाज, बिग आइडियाज फॉर महाराष्ट्र, तो उनका इस तरीके से जाना बेहद ही दर्दनाक है। और मैं सुप्रिया जी को, पवार साहब, क्योंकि वो एकदम उनको अपना बेटे समान मानते थे, सुप्रिया अपने भाई के समान मानती थी, चाहे वो सुनेत्रा जी हों, मैं सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। आप बहुत भावुक हो गई हैं प्रियंका जी। आपने काम भी उनके साथ किया है और आपका ये कहना है कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं अजीत पवार जी के साथ। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छे रहे, पर Overwhelming indeed for one and all. And let's also now bring in our colleague Abhijit Karande, who's with us on the broadcast. Abhijit, do give us details of where you are and where you're headed. Somber moment for all the supporters of Ajit Pawar, who are still trying to come to terms with the fact that he's no more. And tomorrow 11 a.m. of course is when the funeral will be conducted. What more are you picking up?
I'm right now, I'm heading towards Baramati Vidya Pratishthan, where his mortal will take place for a final darshan to his supporters, to his people from the constituency. And as we can see on the television screen also, that all the leaders from across the state, from NCP, from Congress, from BJP and Shiv Sena, are coming to the Baramati to pay their final respect to Shri Ajit Pawar, and thousands of people from the state also coming to the Baramati. I'll ask my colleague Mangesh to show some visuals from Vidya Pratishthan, that the queues and the people from people out of group are coming to the Baramati's Vidya Pratishthan to the darshan of Ajit Pawar. As we are in Baramati, when we left for a Baramati, in between the each and every village, each and every town was shut down in the respect of Ajit Pawar. The people were mourning, they are weeping, they are in a lot of tears actually. So they lost their leader, they lost the hope, they lost the dignity actually, because where we are right now in a Baramati, it is not like a very rich area in the history, but Ajit Pawar and Sharad Pawar made this area or convert this area into the green field, like Ajit Pawar tried to irrigate the land of Baramati, and it finally came to the light that since last 25 years Ajit Pawar's party is in power, and they tried every bit they tried every bit to take this step ahead to the Baramati. And right now we are in Baramati's Vidya Pratishthan, where preparations are in full swing. Actually, in first place, they were trying to do the final rites today only, but after the consultation with the state and other